वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। जमीयत उलेमा हिंद का जो महमूद मदनी फैक्शन है उसके एक नेता महमूद मदनी ने एक बार फिर अदालत पर हमला किया है और अदालत पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अदालत जो है वो मेजॉरिटेरियनिज़म में उलझ गई है और वो मेजॉरिटेरियनिज़म की बात करने लगी है। और इस बात की उन्होंने आलोचना की और अपने इंटरव्यू में इस तरह की बात करते हुए लगे कि अदालत जो है वो पक्षपात कर रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि महमूद मदनी ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। वो लगातार आजकल अदालत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने नवंबर 2025 में इसी तरह की बात की थी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सीधे हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, उस समय उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो सरकार के दबाव में होते हैं, केंद्र सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले किए जा रहे हैं। अब ये कायदे से तो ये जो कंटेम्प्ट का मामला है, इसको सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरकार पर ये आरोप है, लेकिन सरकार पर कोई भी आरोप लगा सकता है। उसमें कोई मुश्किल या कोई वो नहीं है, वो स्वतंत्रता का अधिकार के उसमें आता है। तो आप सरकार को टारगेट कर सकते हैं। इनके चाचा अरशद मदनी ने अभी लिखा कि गांधी हत्या के बाद अगर जो कम्युनल फोर्सेस हैं, फ़िरका परस्ती फोर्सेस हैं, अगर उनको सप्रेस किया गया होता, उनको दबा दिया गया होता, तो आज जो देश में फ़िरका परस्ती है वो नहीं हुई होती। अब ये फ़िरका परस्ती क्या है, ये महमूद और अरशद मदनी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस संगठन में वो पढ़ाने जाते हैं, उनके संगठन के में मतलब दारुल उलूम देवबंद में कुरान पाठ किया गया था, जब स्वामी श्रद्धानंद को जिसने मारा था उसकी फांसी हुई थी। तो खैर, अब और बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको गिनाया जा सकता है कि जो लोग तथाकथित सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो संविधान और कम्युनलिज्म को किस तरह से बात करते हैं। ये वक्त पर इसको संविधान के खिलाफ बता रहे थे और वक्त संसद से पारित बिल है उसको ये संविधान के खिलाफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और मसले हैं। इसके अलावा हमारा एक वीडियो है लगभग 1 महीने पहले का, जिसमें मैंने इनके जमीयत उलेमा हिंद और अरशद मदनी, महमूद मदनी किस तरह के विवादित बयान और कम्युनल बयान करते रहते हैं उसकी चर्चा की है। अब इसमें उस बयान में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से महमूद मदनी ने बोला था कि अगर जिसको हमारे रहन सहन से दिक्कत हो, जिसके हमारे खान पान से दिक्कत हो, जिसको हमारे बात व्यवहार से दिक्कत हो, वो इस देश को छोड़ करके जा सकता है। मतलब ये कि एक बार फिर वो हिंदुओं को धमकाने वाली अपनी पुरानी जो उनकी स्ट्रैटजी है, उस स्ट्रैटजी पर आ गए हैं। अब मैं उस मसले पर आता हूँ। अब जैसे दारुल उलूम देवबंद मतलब ये लोग और भी इस तरह की बात कर चुके हैं कि जिहाद क्या होता है, जिहाद किसको करना चाहिए, जिहाद करने की बात कर चुके हैं। जबकि जो पढ़ाया जाता है दारुल उलूम देवबंद में, उसमें सीधे से बोला है कि जो भी आदमी शरीयत की तरफ, शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और उसे ना कबूल करने वाले के खिलाफ जंग करने का, ये इनके निसाब के किताब में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत साफ तौर पर है, फिर भी ये सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े रहते हैं। अब मैं मूल विषय पर आता हूँ।
क्यों इस तरह की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात सुनता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म से डरा हुआ है या मेजोरिटेरियनिज्म को देख करके उनके प्रभाव में निर्णय करता है? 1944 में जब पाकिस्तान की मांग को लेकर के बहुत विवाद, मतलब बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और सी राजगोपालाचारी ने एक प्रपोज़ल रखा था, वो प्रपोज़ल कांग्रेस में रिजेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले पर उनकी चर्चा हुई थी जिन्ना से। उसके बाद फिर इस तरह की बात भी हुई थी कि गांधी जी से इस मामले में अगर चर्चा हो तो बात समझ में आएगी, और गांधी जी से उनकी इस मामले में चर्चा हुई थी, गांधी जिन्ना की। अब जो गांधी के साथ 9 सितंबर 1984 को से शुरू हुई थी और वो 27 सितंबर 1944 तक चली, लेकिन यहाँ से भी कोई समाधान नहीं निकाला है। हालांकि जो राजगोपालाचारी हैं उन्होंने जो प्रपोज़ल दिया था उस प्रपोज़ल में गांधी की सहमति थी, और श्री राजगोपालाचारी का प्रपोज़ल, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खलिका चौधरी एक मुस्लिम लीग के नेता थे, उनका जो है ये उनकी लिखी हुई किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलिकत जमन खलिकुत जमन उनकी लिखी हुई किताब है। और उसमें जो मैंने सारी आपको बातें बताई 1944 में, इस पर बात फेल हो गई। बात फेल होने के बाद जो किस किताब में लिखा हुआ है, वो किताब ये कहता है कि गांधी के बारे में बोला गया था कि गांधी पहली बार कांग्रेस को, ये जिन्ना का तर्क था कि गांधी जो है वो कांग्रेस को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो किस हैसियत से बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि गांधी जो है वो हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाह रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर हिंदू इंडिया बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों पर हमको मतलब सहमति नहीं बनती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी की सबसे बड़ी आलोचना, और उसके प्रमाण भी हैं, इस बात से की जाती है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए इतना ज़्यादा झुक गए थे, या इतना ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट करने लगे थे कि वो उनकी हत्या का वो कारण बना। लेकिन जिन्ना ऐसी बातें क्यों 1944 में कह रहे हैं, 47 में नाथूराम गोडसे ने उनके, ये जिन्ना या अरशद मदनी या महमूद मदनी इस तरह की बात एक योजना के तहत करते हैं, इंटिमिडेशन के तहत करते हैं, बार्गेन को एक ऐसी जगह ले जाएं जहां पर चित्त भी मेरी पट भी मेरी हो, जैसा 47 में हुआ था। और ये जो सारे लोग ये कहते हैं कि हमने पार्टीशन के खिलाफ, हमने पार्टीशन का विरोध किया था और हम इधर रह गए, उनमें से कोई भी आदमी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पार्टीशन के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाया? पार्टीशन के खिलाफ उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया, मुसलमानों को समझाया नहीं, मुसलमानों को जिन्ना के खिलाफ वोट करने के लिए नहीं रोका, लेकिन मौखिक रूप से ये जरूर कहा कि हम पार्टीशन के खिलाफ थे। अब मैं जमीयत उलेमा हिंद या दारुल उलूम देवबंद के इतिहास पर फिर कभी वो करूँगा, लेकिन ये सारे के सारे लोग ऐसी ही बातें करते रहें जिससे न केवल हिंदू कम्युनिटी को इंटिमिडेट किया जा सके, बाकी और लोगों को भी इंटिमिडेट किया जाए। और उसी इंटिमिडेशन का नतीजा हुआ कि कांग्रेस लगातार इस कोशिश में लगी रही कि उसको हिंदू और मुसलमान दोनों का नेता मान लिया जाए, जो नहीं हुआ। और अल्टीमेटली कांग्रेस को उन शर्तों को मानना पड़ा जैसे जैसे जिन्ना चाहते थे। तो ये
भी अपनी बातों को मनवाने का, अपनी बातों को स्वीकार कराने का सरकार पर, अदालत पर दबाव डालने का तरीका है। और इस काम में महारत हासिल है कम से कम दारुल उलूम और जमीयत को। और बावजूद इसके कि चाचा भतीजे में डिफरेंसेस हैं, इस बात को लेकर के, या जो एक पॉलिसी लेवल पर मामला होता है, या जो एक वैचारिक रूप से होता है, उसमें एक साथ नजर आते हैं और एक तरह की बात करते हैं। तो अभी ये जो बात है जो मैंने बताई, वो अभी उसी तरफ इशारा करता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, चाहे सरकार पर हमला हो, चाहे पार्लियामेंट पर हमला हो, मतलब बात से वो सारा का सारा घूम फिर करके उसी तरफ जाता है जहां इंटिमिडेट करके या दबाव बना करके या एग्रेसिवली इस तरह की बात करना कि आदमी अपनी मतलब जिसको झूठ फैला करके अपनी बात मनवाने का ये तरीका है, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।